गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द 5 मिनट सीरीज। 5 मिनट में 20 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट के कोर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ऑल्दो ये ओनली ऑडिटर जनरल का रोल प्ले करता है, बट ब्रिटिश में कंट्रोलर का भी रोल प्ले करता है। कैग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आर्टिकल 148 में इसके ऑफिस का मेंशन है। ही इज़ द हेड ऑफ द ऑडिट इन द अकाउंट डिपार्टमेंट एंड बुलवाक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। बाकी बुलवाक में कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूपीएससी, ये भी बुलवाक में काउंट होते हैं। ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। और इंटायर जो फाइनेंशियल सिस्टम है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों ये कंट्रोल किए जाते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है। क्या क्या प्रोविजन है 148 में? तो इसके बारे में, इसके अपॉइंटमेंट, ओथ और कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया। 149 में क्या है? इसकी ड्यूटीज और पावर क्या होंगी। 150 में यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा कि प्रेसिडेंट बताएगा, ये सब मेंशन है। 151 में क्या है कि जो भी रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ यूनियन जो कि प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट उसी रिपोर्ट को पार्लियामेंट को सबमिट करता है। 279 वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स हैं, फाइनेंस कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना सेंटर और स्टेट के बीच में, वो नेट प्रोसीड की सर्टिफिकेट कौन फाइनल करता है? कैग फाइनल करता है। अब इसके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है 6 साल और 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाता है वो इसकी टेन्योर होता है। और कैग रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट की सेम कंडीशन और सेम ग्राउंड होते हैं जो कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट। और इसकी जो सैलरीज है और अदर सर्विस कंडीशन है डिटरमिन किसके द्वारा की जाती है? पार्लियामेंट के द्वारा, और इक्वल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। कैग ऑडिट करता है अकाउंट कौन से? CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट्स के भी और यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली में, पुडुचेरी में और अभी JNK में है। कैग ऑडिट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द CFI, जो कंसोलिडेटेड फंड है और कंटीजेंसी फंड दोनों का करता है। पब्लिक अकाउंट का भी करता है, स्टेट्स का। और ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट सेंटर को करता है, सेंटर में प्रेसिडेंट को और स्टेट में गवर्नर को, और ये रेस्पेक्टिव अपने असेंबली में उसको सबमिट करते हैं। ये 3 रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। पहली एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, दूसरी फाइनेंस अकाउंट है, तीसरी पब्लिक अकाउंट वाली। और ये एक्ट एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू द PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका एज ए गाइड फिलोसफर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं जियोग्राफी में सोन रिवर की। कल हमने कौन सी रिवर पढ़ी थी? कल महानदी रिवर पढ़ी थी। सोन रिवर को सोने रिवर भी बोलते हैं, और ये पेरेनियल है जो कि हमेशा बहती रहती है। सेंट्रल इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की, आफ्टर में यमुना, मतलब यमुना लार्जेस्ट गंगा की, उसके बाद दूसरे नंबर पे सोन रिवर है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अमरकंटक हिल्स। और एक लोकेशन है गुरेला, पेंड्रा, मारावाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। और 4 स्टेट में फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। ट्रिब्यूटरी देखते हैं घाघरा, जोहिला, छोटी महानदी, बानस, नॉर्थ कोल, रिहांद एंड दी गोपाड़। इसमें डैम कौन कौन से बने हुए हैं? जैसे बनसागर डैम है, रिहांद डैम है, इंद्रपुरी डैम है, कोलीवार बैरेज है। एनवायरनमेंट में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट मतलब एक NGO है ये। और 1961 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ? स्विट्जरलैंड। मैक्सिमम हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, मेनली जो वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व करना, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल यूज़ हो, एंड रिडक्शन ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द वेस्ट कंजप्शन, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना। इसके द्वारा रिपोर्ट्स कौन सी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लिविंग प्लानिट रिपोर्ट है जो कि हर 2 साल में पब्लिश होती है। 1998 से किया जाता है। ये स्टेटमेंट आ सकती है कि जब से ये बना है तब से नहीं, 1998 से रिपोर्ट स्टार्ट हुई है। अर्थ आवर सेकंड डेट फॉर द नेचर स्वैप। इसी के साथ में एक मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसके अंडर में काम करता है। एक हेल्दी ग्रोन पोटैटो रिपोर्ट भी इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। कौन में बात करते हैं? रिपोर्ट UNEP और IAEA के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं? UNEP एक्शन ऑन द एयर क्वालिटी, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट, राइज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट। ये सारी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा रिलीज की जाती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कौन कौन सी करता है? टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू, रेड बुक। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में। कलमकारी पेंटिंग, कल हमने कौन सा पढ़ा था? याद करो, कल हमने तंजौर पेंटिंग के बारे में पढ़ा था। कलमकारी एक टाइप ऑफ दी हैंड पेंटेड है या ब्लॉक प्रिंटेड बोल सकते हो, जो कि कॉटन टेक्सटाइल है। मेनली हमारे इंडियन स्टेट ऑफ दी आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है और ईरान में भी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ओनली नेचुरल डाई ही यूज़ की जाती है, जिसमें 23 स्टेप्स हैं। और डिज़ाइन को वो करने के लिए मेनली कभी बैम्बू का इस्तेमाल होता है, कभी डेट पाम का इस्तेमाल होता है। और ये वाले हेयर से अटैच होते हैं, बाद में एज ए ब्रश का काम करते हैं। 2 स्टाइल है, एक इसकी श्रीकालाहस्ती है, दोनों आंध्र प्रदेश में, दूसरी मछलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में जगह के नाम पे भी है। और ये स्टाइल मेनली टेम्पल में ओरिजिनेट हुई थी, उसके बाद में क्योंकि एक अपने आप में रिलीजियस आइडेंटिटी बन गई और
टेम्पल हैंगिंग चैरियट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता था। बाद में डिपिक्शन ऑफ द डेटी, जो कि भगवान होते हैं, उनको डिपिक्शन किया गया मेनली रामायण महाभारत और पुराना को ध्यान में रखते हुए। और स्टाइल किसके द्वारा मेनली प्रोपाउंड की गई थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, और बाद में वो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही थी। ये हमारे 5 मिनट डिस्कशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।